सोचो, तुम अपने घर से बाहर निकले और देखा कि एक 20 फुट लंबा टायरानोसोरस रेक्स तुम्हारी गली में घूम रहा है। टायरानोसोरस गली में घूम रहा है, दिमाग में लाओ, ट्राइसेराटॉप्स के झुंड उन मैदानों में चर रहे हैं जहां आज गायें चरती हैं। ट्राइसेराटॉप्स के झुंड उन मैदानों में चर रहे हैं जहां आज गायें चरती हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां डायनासोर कभी विलुप्त ही नहीं हुए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां डायनासोर कभी विलुप्त ही नहीं हुए। यह सोचने वाली बात है। यह सोचने वाली बात है। 180 मिलियन वर्षों तक राज करने वाले डायनासोर ने उस कहानी में एक अहम भूमिका निभाई। 180 मिलियन वर्षों तक राज करने वाले डायनासोर ने उस कहानी में एक अहम भूमिका निभाई, लेकिन उनकी कहानी 66 मिलियन साल पहले अचानक समाप्त हो गई, जब एक भयानक घटना ने पृथ्वी पर जीवन के लगभग 3/4 हिस्से को मिटा दिया। लेकिन उनकी कहानी 66 मिलियन साल पहले अचानक समाप्त हो गई, जब एक भयानक घटना ने पृथ्वी पर जीवन के लगभग 3/4 हिस्से को मिटा दिया या किया। क्या होगा अगर वह भयानक क्षुद्र ग्रह हमारे ग्रह से पूरी तरह से छूट गया होता? क्या होगा अगर डायनासोर का युग कभी समाप्त नहीं हुआ होता? क्या होगा अगर डायनासोर का युग कभी समाप्त नहीं हुआ होता? अगर वे बच गए होते तो वे लगातार बदलते पर्यावरण के अनुकूल होते हुए विकसित होते रहते। अगर वे बच गए होते तो वे लगातार बदलते पर्यावरण के अनुकूल होते हुए विकसित होते रहते। क्या उन्होंने हमारी बुद्धि को टक्कर देने वाली बुद्धि विकसित की होगी? क्या उन्होंने हमारी बुद्धि को टक्कर देने वाली बुद्धि विकसित की होगी? संभावनाएं अनंत हैं। संभावनाएं अनंत हैं। 66 मिलियन साल पहले लगभग 6 मील चौड़ा एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिससे व्यापक तबाही मच गई। 66 मिलियन साल पहले लगभग 6 मील चौड़ा एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिससे व्यापक तबाही मच गई। प्रभाव ने जंगल की आग लगा दी, सुनामी को ट्रिगर किया और अरबों टन धूल और मलबे को वायुमंडल में छोड़ दिया, जिससे ग्रह अंधेरे में डूब गया। यह घटना, जिसे चिक्सुलप प्रभाव के रूप में जाना जाता है, ने क्रेटेशियस अवधि और डायनासोर के शासन के अंत को चिह्नित किया। लेकिन एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि क्षुद्र ग्रह चूक गया होता। लेकिन एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि क्षुद्र ग्रह चूक गया होता। आज हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? विनाशकारी विलुप्ति घटना के बिना डायनासोर ग्रह पर अपना दबदबा बनाए रखते। वे अपने समय के निर्विवाद शासक थे, अपने पर्यावरण के अनुकूल। क्षुद्र ग्रह प्रभाव की अनुपस्थिति ने उन्हें अपनी विकासवादी यात्रा जारी रखने की अनुमति दी होती, संभावित रूप से और भी विविध और आकर्षक रूपों की ओर ले जाती। स्तनधारी, जो लाखों वर्षों से डायनासोर के साथ मौजूद थे, डायनासोर के निधन से लाभान्वित हुए। लेकिन इस वैकल्पिक समय रेखा में डायनासोर के साथ अभी भी सर्वोच्च शासन कर रहे हैं। स्तनधारियों का विकास पथ बहुत अलग होता। मनुष्यों के कभी विकसित हुए बिना दुनिया एक बहुत अलग जगह होती। क्षुद्र ग्रह प्रेरित सामूहिक विलुप्ति के बिना डायनासोर पनपे और विविधतापूर्ण होते रहे होंगे। पृथ्वी की जलवायु और महाद्वीपों में बदलाव के साथ उन्हें नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने पहले ही खुद को अनुकूलन का स्वामी साबित कर दिया था। डायनासोर का शासन केवल जमीन तक ही सीमित नहीं था। टेरोसौर, उड़ने वाले सरीसृप जिन्हें अक्सर गलती से डायनासोर कहा जाता है, ने आसमान पर राज किया। हमारी डायनासोर से भरी दुनिया में वे और भी बड़े, अधिक कुशल रूपों में विकसित हो सकते थे। महासागर भी जीवन से भरे हुए होते। यह उस दुनिया में जीवन की विस्मयकारी प्रकृति पर प्रकाश डालता है जहां डायनासोर कभी विलुप्त नहीं हुए। डायनासोर के विलुप्त होने ने स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। डायनासोर के विलुप्त होने ने स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अपने सरीसृप प्रतियोगियों के चित्र से बाहर होने के कारण स्तनधारी विविधता लाने और विकसित होने के लिए स्वतंत्र थे। अंततः हमारी अपनी प्रजातियों को जन्म दिया। अपने सरीसृप प्रतियोगियों के चित्र से बाहर होने के कारण स्तनधारी विविधता लाने और विकसित होने के लिए स्वतंत्र थे। अंततः हमारी अपनी प्रजातियों को जन्म दिया। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां क्षुद्र ग्रह छूट गया, स्तनधारियों की कहानी बहुत अलग होती। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां क्षुद्र ग्रह छूट गया, स्तनधारियों की कहानी बहुत अलग होती। स्तनधारी डायनासोर के साथ विकसित हुए, लेकिन उन्हें किनारे कर दिया गया। स्तनधारी डायनासोर के साथ विकसित हुए, लेकिन उन्हें किनारे कर दिया गया। वे आमतौर पर छोटे, निशाचर जीव थे जो पारिस्थितिक नीचे भरते थे, जो उनके बड़े सरीसृप समकक्ष नहीं कर सकते थे।
वे आमतौर पर छोटे निशाचर जीव थे जो पारिस्थितिक नीचे भरते थे, जो उनके बड़े सरीसृप समकक्ष नहीं कर सकते थे। सामूहिक विलुप्ति घटना के बिना यह संभावना नहीं है कि स्तनधारियों को कभी भी केंद्र स्तर पर ले जाने का मौका मिला होगा। सामूहिक विलुप्ति घटना के बिना यह संभावना नहीं है कि स्तनधारियों को कभी भी केंद्र स्तर पर ले जाने का मौका मिला होगा। वे विकसित होते रहे होंगे, लेकिन उनका विकास डायनासोर की उपस्थिति से विवश होता। वे विकसित होते रहे होंगे, लेकिन उनका विकास डायनासोर की उपस्थिति से विवश होता। मनुष्यों के कभी विकसित हुए बिना दुनिया एक बहुत अलग जगह होती। मनुष्यों के कभी विकसित हुए बिना दुनिया एक बहुत अलग जगह होती। मनुष्यों की अनुपस्थिति के ग्रह के लिए गंभीर निहितार्थ होते। मनुष्यों की अनुपस्थिति के ग्रह के लिए गंभीर निहितार्थ होते। डायनासोर के निरंतर अस्तित्व का ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा। डायनासोर प्रमुख प्रजातियां थीं जो अपने पर्यावरण के स्वास्थ्य और संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं। उनकी उपस्थिति ने परिदृश्य को आकार दिया, पौधों और अन्य जानवरों के विकास को प्रभावित किया। एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर कभी विलुप्त नहीं हुए, हमारी अपनी दुनिया से बहुत अलग दुनिया होगी। विशाल जंगलों की कल्पना करो जो विशाल सौरोपोड्स से आबाद हैं। उनकी लंबी गर्दन सबसे ऊंची शाखाओं तक पहुंचती है। वेग जैसी छवियों के पैक की कल्पना करो। उनकी बुद्धिमत्ता और चपलता लाखों वर्षों के विकास से होंठ। यह तीव्र प्रतिस्पर्धा की दुनिया होगी जहां अस्तित्व एक दैनिक संघर्ष था। शिकारी और शिकार एक विकासवादी हथियारों की दौड़ में बंद हो जाएंगे। भाग 6 डायनासोर के युग में सभ्यता का निर्माण। भाग 6 डायनासोर के युग में सभ्यता का निर्माण। मनुष्यों और डायनासोर के सह अस्तित्व का विचार विज्ञान कथा उपन्यास से बाहर की तरह लग सकता है। मनुष्यों और डायनासोर के सह अस्तित्व का विचार विज्ञान कथा उपन्यास से बाहर की तरह लग सकता है, लेकिन इस वैकल्पिक समय रेखा में यह एक अलग संभावना है। लेकिन इस वैकल्पिक समय रेखा में यह एक अलग संभावना है। यदि मनुष्यों को एक ऐसी दुनिया में विकसित होना होता जहां डायनासोर अभी भी घूमते हैं, तो हमारी सभ्यता को विशाल सरीसृपों के प्रभुत्व वाली दुनिया में ढलना और जीवित रहना सीखना होगा। यदि मनुष्यों को एक ऐसी दुनिया में विकसित होना होता जहां डायनासोर अभी भी घूमते हैं, तो हमारी सभ्यता को विशाल सरीसृपों के प्रभुत्व वाली दुनिया में ढलना और जीवित रहना सीखना होगा। शहर जैसा कि हम उन्हें जानते हैं असंभव हो सकता है। शहर जैसा कि हम उन्हें जानते हैं असंभव हो सकता है। आप गगनचुंबी इमारत कैसे बना सकते हैं जब एक ब्राचियोसॉरस आसानी से उसे ऊपर गिरा सकता है? इसके बजाय हमारी बस्तियां भूमिगत गुफाओं में या यहां तक कि विशाल पेड़ों की शाखाओं में भी बनाई जा सकती है। आप गगनचुंबी इमारत कैसे बना सकते हैं जब एक ब्राचियोसॉरस आसानी से उसे ऊपर गिरा सकता है? इसके बजाय हमारी बस्तियां भूमिगत गुफाओं में या यहां तक कि विशाल पेड़ों की शाखाओं में भी बनाई जा सकती हैं। कृषि भी एक अनोखी चुनौती पेश करेगी। कृषि भी एक अनोखी चुनौती पेश करेगी। शायद मनुष्य कुछ डायनासोर प्रजातियों के साथ सहजीवी संबंध विकसित करेंगे। छोटे पालतू डायनासोर का उपयोग खेतों की जुताई या माल ढोने जैसे कार्यों के लिए करेंगे। शायद मनुष्य कुछ डायनासोर प्रजातियों के साथ सहजीवी संबंध विकसित करेंगे। छोटे पालतू डायनासोर का उपयोग खेतों की जुताई या माल ढोने जैसे कार्यों के लिए करेंगे। भाग 7 हमारे मिथकों और दिमाग में डायनासोर। भाग 7 हमारे मिथकों और दिमाग में डायनासोर। डायनासोर अपनी अनुपस्थिति में भी सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहे हैं। उनकी जीवाश्म हड्डियां समय की गहराई से पता लगाई गई एक खोई हुई दुनिया के किस्से बताती है। एक ऐसी दुनिया जो हमारे बेतहाशा सपनों से परे जीवों द्वारा शासित है। उनकी उपस्थिति हमारी संस्कृतियों और मान्यताओं के ताने बाने में बुनी जाएगी। डायनासोर अतीत के जीव नहीं होंगे, बल्कि हमारे वर्तमान के अभिन्न अंग होंगे। यह ज्ञान केवल अकादमिक नहीं होगा, यह हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक होगा। खंड 8 सह अस्तित्व या संघर्ष। मनुष्यों और डायनासोर के बीच संबंध जटिल होगा। एक परिदृश्य जहां मनुष्य और डायनासोर सद्भाव में रहते हैं, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हैं और संसाधनों को साझा करते हैं। मनुष्यों का बड़े जानवरों के साथ सह अस्तित्व का इतिहास रहा है। संघर्ष अपरिहार्य होगा। मनुष्यों और डायनासोर के बीच संबंध एक नाजुक संतुलनकारी कार्य होगा। भाग 9 अकल्पनीय की कल्पना। भाग 9
अकल्पनीय की कल्पना। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह पूरे इतिहास में अनगिनत क्या हो अगर द्वारा आकार लेती है। डायनासोर का सफाया करने वाला क्षुद्र ग्रह उन कई घटनाओं में से एक है जिससे एक बहुत अलग वर्तमान बन गया। तो याद रखें कि यह डायनासोर का वंशज है, एक ऐसे समय के लिए एक जीवित कड़ी जब दिग्गज पृथ्वी पर शासन करते थे।